Okay, students, let's start the physical world and measurement. Again, we are going to deal with the same unit, physical world and measurement. And here we have to deal with a new concept. And new concept is going to be very interesting. स्टूडेंट्स, अब हम जो बातें स्टार्ट करने वाले हैं वो बात सबसे पहले क्या है कि क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब सबसे पहले मैं अपनी बात को लिखता हूं कि मैं आज क्या एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको। मैं आज जो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं दैट थिंग इज क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर can be added or subtracted. Quantities of same nature can be added or subtracted। इस बात पे हम बात करने वाले हैं। वैसे तो ये बात बहुत छोटी सी दिख रही है आपको, आप सोच रहे होंगे कि क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ये तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। हाँ जी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें ना एक लॉजिक निकल के बाहर आता है। वो लॉजिक हमें सोचना है और उस पे बेस होके हमें डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर, इसका मतलब है जैसे कि वेलोसिटी में आप वेलोसिटी को ऐड कर सकते हो, आप वेलोसिटी में फोर्स को ऐड नहीं कर सकते। छोटी सी बात सोचिए, जैसे कि मेरा मास है मान लीजिए 70 किलोग्राम, ठीक है। 70 किलोग्राम में मैं कहता हूं 20 मिनट्स ऐड कर दो, तो आप क्या कहोगे सर जी 70 किलो 20 मिनट। ये बात सही लग रही है आप लोगों को? मेरी बात आप दोबारा सुनो। जैसे 70 किलोग्राम मेरा वेट है, 20 मिनट से उसमें ऐड करनी है, तो 70 किलोग्राम 20 मिनट, ऐसी बातें जचती हैं क्या? सही लग रही है आपको? नहीं लग रही ना। इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी सेम नेचर वाली ही ऐड हो सकती है। जैसे 70 किलो में 30 किलो आप ऐड कर लो, 200 ग्राम आप ऐड कर लो, 300 ग्राम आप ऐड कर लो, क्विंटल ऐड कर लो, आपकी मर्जी आए जितना उसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन केवल जिसकी यूनिट मास को रिप्रेजेंट करती हो। टाइम में टाइम ऐड हो सकता है, मास में मास ऐड हो सकता है, लेंथ में लेंथ ही ऐड हो सकती है, उसी तरह से फोर्स में फोर्स ही ऐड हो सकता है। क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जब मैं यहां फिजिक्स में जब मैं यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला देखता हूं, लिखता हूं, तो मेरे पास एक बात स्पेशली आती है कि लेंथ में जब मैं लेंथ को जोड़ूंगा तो मेरे पास डायमेंशन जो रहेंगे वो लेंथ के ही डायमेंशंस रहेंगे। बहुत बार ये आता है, मेरे से पूछा जाता है कि सर जी L माइनस एल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? L माइनस एल इज इक्वल टू, जब आप यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला से डील कर रहे हैं तो लेंथ में लेंथ सब्ट्रैक्ट होने के बाद आंसर भी आएगा, लेंथ आएगा। अब ये बात किस बात की, किन बेसिस पे बात करता है कि लेंथ माइनस लेंथ इज इक्वल टू 0 आना था, वहां आप लिख रहे हो L, L प्लस L 2L आना था, वहां आप लिख रहे हो L। यहां इस बात से मेरा मीनिंग क्या है, आप मेरी बात को सोच के देखिए। जैसे कि मैं लेंथ में लेंथ को जोड़ रहा हूं, मान लो 20 सेंटीमीटर है मेरे पास, और प्लस मैं 20 सेंटीमीटर और कर रहा हूं, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर मींस इसके डायमेंशंस किसके हैं? लेंथ के डायमेंशंस है। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि 40 सेंटीमीटर, 40 तो एक नंबर है जी, 40 is purely a number and number has no dimensions. Centimeter is the unit of length, so it has the dimensions of length. Okay students, अब लेंथ में से लेंथ को सब्ट्रैक्ट करोगे, मान लो आप 30 सेंटीमीटर में से 20 सेंटीमीटर कर रहे हो, तो 10 सेंटीमीटर किसके डायमेंशंस आते हैं? लेंथ के डायमेंशंस आते हैं। इसीलिए मैं डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट लिखते टाइम लेंथ में अगर लेंथ ऐड हो रहा है तो मैं लेंथ की यूनिट लिखता हूं, अगर लेंथ में से लेंथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो मैं लेंथ के ही डायमेंशंस फिर से लिखता हूं। दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, अब मेरी बात सुनो कि क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली, ओके, कि जिनका नेचर सेम है, जैसे टॉर्क में टॉर्क ही ऐड होगा। इस बेसिस पे हमने एक क्वेश्चन बनाया।
हमने क्वेश्चन क्या बनाया कि डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है a माइनस बी टी प्लस सी इंटू टी स्क्वायर प्लस डी इंटू टी की क्यूब, इस तरह का कुछ भी। x के डायमेंशंस लेंथ के हैं और आपसे पूछा गया कि a b c d का आप डायमेंशनल फॉर्मूला बना के दिखाओ। कैसे काम करोगे आप? देखो स्टूडेंट्स मेरी बात सुनो, यहां आपको द डिस्टेंस x covered by a particle in time t is given as x is equal to a plus b into t minus c into t square plus d into t की क्यूब। Find the dimensions of a, b and c और d। देखो आपको क्या कहा गया कि x is equal to a plus b into t minus c into t square plus d into t की क्यूब, d into t की क्यूब। ओके, कैसे काम करेंगे आप? जैसे कि इस क्वांटिटी में ये ऐड हो रही है, 100% श्योर है इसका और इसका नेचर सेम है, अदरवाइज तो ऐड हो ही नहीं सकती थी। अब इसमें ये सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इसका नेचर क्या है? सेम है, इसका भी नेचर सेम है। ये सारी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है, यानी कि जैसा नेचर ए का वैसा ही बी इंटू टी का, वैसा ही सी इंटू टी स्क्वायर का, वैसा ही डी इंटू टी की क्यूब का। अब इन सब का रिजल्ट मिलके किसके इक्वल आ रहा है? किसके डायमेंशन के इक्वल आ रहा है? लेंथ के डायमेंशन के इक्वल आ रहा है। यानी कि मैं सीधा सीधा बात कह सकता हूं कि a का जो डायमेंशन है वो x के डायमेंशन के बराबर है, और x का डायमेंशन कितना है? लेंथ के बराबर है। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया? a का डायमेंशन फॉर्मूला आया m0 l1 और t0। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a। अब उसी में तो b इंटू टी ऐड हो रहा है ना, और t के डायमेंशन किसके हैं? टाइम के। तो b इंटू टी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी किसके बराबर होना चाहिए? x का। स्टूडेंट्स मैं यहां डायमेंशन की बात कर रहा हूं, कहीं आप लोग सोचो सर जी इसकी वैल्यू इक्वल कैसे हो रही है? इसकी वैल्यू इक्वल तब हो रही है जब मैं यूनिट और डायमेंशन में जाके बातें कर रहा हूं। अगर मैं यूनिट और डायमेंशन में बातें नहीं करता तो ये बातें बिल्कुल ना होती, यहां पे बिल्कुल भी नहीं होती। v इंटू टी इज इक्वल टू एक्स, एक्स के डायमेंशन किसके हैं? लेंथ के। और टाइम कैपिटल T इज इक्वल टू L, तो b इज इक्वल टू L डिवाइड बाई T। दिस इज which implies b का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा L1, t का पावर ऊपर आएगा -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर b। इन सिमिलर वे वी कैन राइट फॉर c इंटू टी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला भी किसके बराबर होना चाहिए? x के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होना चाहिए। x के डायमेंशंस लेंथ के हैं तो आप कैपिटल L, c इंटू टी स्क्वायर, t कैपिटल ले लीजिए, डिवाइड इज इक्वल टू L, तो c इज इक्वल टू L डिवाइड बाई टी स्क्वायर, तो L1 t की पावर -2, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर c इज इक्वल टू L1 t की -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर c। सिमिलरली d के लिए तो d इंटू t का क्यूब दैट मस्ट हैव द डायमेंशंस ऑफ x। ओके, देन d कैपिटल T का क्यूब, x के डायमेंशंस लेंथ के हैं तो d इज इक्वल टू आ गया L1, इधर जाएगा t -3। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ dimensional formula of D, this is dimensional formula of C, this is dimensional formula of B and this is the dimensional formula for A। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। हालांकि बात बड़ी छोटी है स्टूडेंट्स कि क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, बात बहुत ही छोटी है, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से एक पूरे कॉन्सेप्ट को लेके चल सकती है ये बात। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बढ़ेंगे। उस न्यूमेरिकल को पहले हम सोच के देखेंगे, हम परफॉर्म करेंगे उस पे, फिर देखेंगे उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a इंटू बी। a क्रॉस b के डायमेंशंस हमें निकालने हैं, इसके डायमेंशंस हमें निकालने हैं इन द रिलेशन वेयर पावर p, ये आपको गिवन होगा कि p के डायमेंशंस पावर के हैं, t आपके पास टाइम के लिए स्टैंड करता है और x आपके लिए डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप किस तरह से काम करेंगे? सबसे पहला मेरे पास है पावर p इज इक्वल टू पावर। अच्छा, तो मेरे को रिलेशन दे रखा है p इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय b अंडर रूट x। ओके स्टूडेंट्स, अब आप एक मेरी बात सुनो ध्यान से कि a माइनस टी स्क्वायर, क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो a के डायमेंशन किसके बराबर होने चाहिए? t का स्क्वायर। टाइम को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करना है, यानी कि a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है
दैट मस्ट बी इक्वल टू टी स्क्वायर। एक चीज तो मेरे पास आ गई। ओके, अब मेरा टारगेट क्या है, बी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, P यानी कि a माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू बी इंटू अंडर रूट एक्स, P इंटू बी इंटू अंडर रूट एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो a माइनस टी स्क्वायर, इसके डायमेंशन तो किसके बराबर होने चाहिए, टी स्क्वायर के बराबर होने चाहिए। टी स्क्वायर इज इक्वल टू P पावर है जी, पावर को पहले सोल्व कर लेते हैं। पावर क्या होता है स्टूडेंट्स, रेट ऑफ डूइंग वर्क। दिस इज वर्क अपॉन टाइम, दिस इज रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिवाइड बाय टाइम। Force has the dimensional formula m1 L1 t minus 2, displacement is L1 divided by time is t1. Then this becomes m1 L2 t minus 3. This is the dimensional formula for power. Power का ये dimensional formula है। तो आपके पास m1 L2 t minus 3 और into b को मैं पीछे रख रहा हूं, L का पावर 1/2। x के डायमेंशंस किसके होंगे, लेंथ के। x के डायमेंशंस किसके होंगे, लेंथ के, और इनकी पावर कितनी है, 1/2 है, और मल्टीप्लाइड बाय क्या है यहाँ पे, b। अब आपको एक बात मैंने समझाई है बार बार कि जिनका बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है। तो ये भी L है, ये भी L है, तो 2 + 1/2 कितना होना चाहिए, बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 LCM 2 2 4 + 1, दिस इज 5/2, यानी पावर इसकी कितनी हो जाएगी, तो m1 L2 + 1/2 और t - 3 और मल्टीप्लाइड बाय b। ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, एक जगह पढ़ी है ना, इसको यूज कर लूंगा। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, m1 L raised to power we have 5/2, ओके, t raised to power -3, ओके, और इंटू b। अब देखो बच्चों, जब आप इन चीजों को ना दूसरी साइड लेके जाओ तो जितनी भी पावर्स लगी हैं उनको माइनस कर दो उस साइड, तो m-1 हो जाएगा, L -5/2 हो जाएगा, t + 3 हो जाएगा, और t2 पहले से है। तो आपके पास ये बन गया m-1 L -5/2 और t + 5। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर b। a के लिए हमने पहले से निकाल रखा था और b के लिए अब हमने निकाल लिया। मुझे क्या चाहिए, a इंटू बी। तो चलो कोई नहीं, a क्रॉस b निकाल लो, a क्रॉस b, तो टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m-1 L -5/2 और t 5। तो t2 यहां पे है, 5 यहां पे है, तो t कितना हो गया, 7 हो गया। m-1 L -5/2 और t 7। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a क्रॉस b। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a क्रॉस b। Students, take a screenshot. After that we will move to the next numerical. The next question we have, in the equation y is equal to a sin omega t plus kx। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, t और x जहां स्टैंड करते हैं टाइम और डिस्टेंस के लिए। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ओमेगा अपॉन के। देखो बच्चों, एक बात तो मेरी याद रखो कि साइन के अंदर जो भी टर्म आती है ना, उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, साइन के अंदर जो भी टर्म आई है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली जो टर्म है ओमेगा टी प्लस के एक्स, साइन के अंदर जो वाली जो भी टर्म आई है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, यानी कि m0 L0 T0, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखो बच्चों, एक बात सुनो, मेरी बात ध्यान से, कि ओमेगा टी प्लस के एक्स आपने मेरे को क्या कहा कि m0 L0 T0। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि ओमेगा इंटू टी के डायमेंशंस क्या है, कुछ नहीं है, m0 l0 t0, ठीक है जी। तो ओमेगा इंटू टाइम के डायमेंशंस क्या है, कैपिटल टी, दिस इज इक्वल टू m0 l0 t0, मतलब इस साइड कुछ भी नहीं है भाई। तो ओमेगा इज इक्वल टू टी की पावर इधर 1 है, उधर जाएगी तो टी की पावर कितनी हो जाएगी, -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ओमेगा। ओके, अब देखो दोनों क्वांटिटी सेम नेचर की है तभी ऐड हो रही है, यानी कि k इंटू एक्स का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, कुछ नहीं, m0 l0 t0, यानी कि k x के डायमेंशन लेंथ के हैं तो m0 l0 t0, तो k का डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर होगा, l-1 के बराबर होगा। ठीक है भाई, k का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया कि आप हमें बताइए ओमेगा डिवाइड बाय k किसके बराबर होगा। ओमेगा का है t-1 डिवाइड बाय k का है l-1, पावर ऊपर आएगी तो हो जाएगी +1 और t-1, यानी कि ओमेगा अपॉन k के डायमेंशन l1 t-1 के बराबर आए। l1 t-1 किसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों ने मेरे पीछे के लेक्चर बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं तो ये चीजें तो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, दैट डायमेंशनल फॉर्मूला इज फॉर वेलोसिटी, और ये जब आप आगे चलोगे, अब आप क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स जो है वो पुरानी फिजिक्स है जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल से डील करती है, माइक्रो से डील नहीं करती। ये सारी की सारी फिजिक्स प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, इसमें श्योर कुछ भी नहीं है, कंसीडर करके चलोगे आप सब कुछ। ठीक है, कंसिडरेशन बेस्ड है, प्योर पूरी फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, सारे पुराने साइंटिस्ट इसी में भरे पड़े हैं। जब लाइट के बारे में बातें हुई और लाइट से जोड़ के हमने मैटर को स्टडी किया, मैटर के पार्टिकल को स्टडी किया, तब एक नया कॉन्सेप्ट आया था स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, जहां पे रिप्रेजेंट करेगी थी मैटर पार्टिकल के लिए, और उस फिजिक्स का नाम रखा गया था क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स को नई फिजिक्स कहते हैं, जो एग्जैक्ट पे बात करती है, प्रोबेबिलिटी पे बात नहीं करती। पुरानी फिजिक्स प्रोबेबिलिटी पे बात करती थी, मीन मोड मीडियन पे बात करती थी, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स आती थी उसमें पूरी एक ब्रांच, जिसमें मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, उसके बाद बोस आइंस्टीन था, फर्मी डिराक स्टैटिक्स थी, तो ये सारे के सारे साइंटिस्ट उसके अंदर काम करते थे। अब जो नई फिजिक्स आई है वो एग्जैक्ट पे बात करती है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ डील करती है। ठीक है, वो एग्जैक्ट कहते हैं, मैं एग्जैक्ट बिहेवियर चाहती हूँ, तो वहां पे आप ओमेगा अपॉन के जो होगा वो ग्रुप वेलोसिटी के अंदर इस टर्म को आप स्टडी करेंगे। स्पेशली आप कहेंगे कि मैटर का जो पार्टिकल है वो एक वेव के साथ, एक ग्रुप ऑफ वेव के साथ एसोसिएट है, जिसे बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। वहां जाके आप ये बातें करोगे। स्पेशली आज जो आप पढ़ रहे हो, जो आप बेस बना के जा रहे हो, वो बेस आपको फ्यूचर में बड़ी हेल्प करने वाला है। तो स्टूडेंट्स, जितनी भी बातें हम यहाँ पे कवर करते हैं, सबसे जरूरी चीज क्या है कि आप उनको बहुत ही सीरियसली लें। आपके हर एक चैप्टर में पॉइंट टू पॉइंट ये सारी की सारी बातें यूज होंगी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने मैथमेटिकल टूल्स, मुझे भी पता है टूल्स की बड़ी जरूरत होती है फिजिक्स में, तो मैंने टूल्स स्टार्ट ना करके मैंने ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि जब आप एक ट्रैक पे आ जाते हो, उस ट्रैक पे आने के बाद आपके लिए चीजें और आसान हो जाती हैं। हाँ, अगर हम ट्रैक पे आए नहीं है, उससे पहले हम बहुत ज्यादा पजल होके बैठ जाते हैं, तो उस सिचुएशन में हम फिर 11th की फिजिक्स से घबरा जाएंगे, टोटली डर जाएंगे उस फिजिक्स से, और हम उसको कर नहीं पाएंगे। तो यहां सबसे अच्छा वे क्या है कि आप सबसे पहले इजीएस्ट टॉपिक पकड़ो, उन पे कॉन्फिडेंस बनाओ। हाँ जी, हमारा एक चैप्टर हमारे हाथ में है, फिर आगे वाले चैप्टर्स काइनेमेटिक्स हैं जो हमने 9th में पढ़े हैं, लॉज ऑफ मोशन है, वर्क पावर एनर्जी है, जो हम 9th 10th में कवर करके आ चुके हैं। तो उनमें हमें इतना भय नहीं होगा जितना भय होगा स्टार्टिंग की पकड़ बनाने में। स्टार्टिंग की पकड़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यूजेस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला को बड़ी अच्छी गहराइयों से पकड़ लेते हैं। उसके बाद हम मैथमेटिकल टूल्स भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं मैथमेटिकल टूल्स पे ही आऊंगा, और वो टूल्स कवर करने के बाद ही मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ूंगा। तो स्टूडेंट, अब हमने जो काम किया है वो था इन द इक्वेशन y is equal to a sin omega t plus kx where t and x stand for time and distance, find the dimensions of omega upon k। वो डायमेंशंस हमने निकाल लिए। वो डायमेंशंस किसके बराबर आए हैं? वो डायमेंशंस आए हैं वेलोसिटी के डायमेंशंस के इक्वल। देखिए स्टूडेंट्स, आप इस तरह से फिजिक्स के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने ये मेरे दोनों के दोनों न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे तरीके से देखे हैं, आई एम 100% श्योर स्टूडेंट्स कि आप इस तरह की प्रॉब्लम को छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, और ट्राई कीजिए अच्छा सा इन कॉन्सेप्ट्स के लिए। फिर हम नेक्स्ट में बढ़ेंगे जिसमें हमारे पास एरर्स आएंगी
और उनकी मेजरमेंट के डिफरेंट डिफरेंट वेज हमारे पास आएंगे और उनसे हम कैसे डील करेंगे ये हम उन सभी में पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स।